और फिक्र में बात अमेरिका के उस हाई प्रोफाइल हथियार की जिसकी हवा निकलने लगी है। अब दुनिया भर में टैरिफ के तीर लगाने वाले ट्रंप को अपने बेहद महंगे फाइटर जेट F-35 की भी फिक्र करने लेनी चाहिए, जिसकी आज दूसरी बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जापान के कागोशिमा एयरपोर्ट पर जब इसकी आपात लैंडिंग हुई तो इसके साथ ही ट्रंप के उन दावों के भी पर खच्चे उड़ गए जिसमें वो कहते थे कि अमेरिका के पास सबसे शानदार हथियार है। ट्रंप अपने इस फाइटर जेट का दुनिया भर में गुणगान करते हैं, नेटो समेत दूसरे देशों पर इसे खरीदने का दबाव डालते हैं, इसका जमकर प्रचार करते हैं। लेकिन एक फाइटर जेट कितना खटारा हो सकता है, इसका प्रतिमान अमेरिका ने F-35B के रूप में देखा है। देखते रहिए। ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस्तेमाल में आ रहे F-35B फाइटर जेट में खराबी का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 14 जून को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक F-35B फाइटर जेट की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसी विमान को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारा गया था। बड़ी बात यह है कि यह विमान केरल के एयरपोर्ट पर 37 दिन तक खड़ा रहा। इसे बनाने में अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रम्मन और पैट विटनी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वहां के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी भारत आए, लेकिन फिर भी विमान को ठीक होने में 37 दिनों का वक्त लगा। अब F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग जापान में की गई है। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में आई खराबी का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2022 में अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ था जिससे अमेरिकी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियों के लिए बुरा सपना कहा जाता है। 2022 में अमेरिका ने अपने सभी 20 B-2 बॉम्बर की फ्लीट को हटा दिया था। अमेरिका ने इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी B-2 बॉम्बर्स को ग्राउंड कर दिया था। कुछ महीने के इंस्पेक्शन के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स ऑपरेट हुए। सिर्फ अमेरिकी बॉम्बर ही नहीं बल्कि F-35 में भी खराबी आई थी। अमेरिका ने 2022 में 90 दिनों के लिए F-35 का ऑपरेशन बंद कर दिया था। इजेक्शन सीट में खराबी से F-35 फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था। अमेरिका में करीब 300 F-35 फाइटर जेट्स में खामियां पाई गई थी और अब लगातार 2 बार F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग से अमेरिकी साख पर सवाल उठने लगे। लगातार टैरिफ पर ध्यान देने वाले अमेरिका को थोड़ा ध्यान अपने विमानों की क्वालिटी पर भी लगा लेना चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अमेरिकी लड़ाकू विमान अमेरिका की कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी की तरह हो जाएंगे।